चीन को डर है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ा मिलिट्री अलायंस हो गया तो वो उसके लिए सबसे बड़ा झटका। इकोनॉमीज को देखें तो इंक्लूडिंग चाइना, इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे आ रही है और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है फॉर द चाइनीज गवर्नमेंट एंड पीपल ऑल्सो। बिजनेसेस क्लोज हो रहे हैं यहाँ पर। तो इमेजिन करें कि इंडिया की जो क्लोजनेस है, मैंने आपको रिसेंटली हाईलाइट किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, ही इज गेटिंग वेरी मच क्लोजर विद द मुस्लिम वर्ल्ड। वो क्यों इतना मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो रहे हैं? लेकिन चाइना खुद उसके बाद दोबारा तिबारा चौबारा अलग अलग आइटरेशन से कोविड वायरस के चाइना पिटा है, चाइना की इकोनॉमी पिटी है और आज की तारीख में चाइना की जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पा रही। ठीक है, इसका कहना है कि एशिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि भारत एशिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी। जब से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में यह कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले कई सालों तक दुनिया की सबसे तेज गति की ऊपर जाने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, तब से चीन के रुख में बड़ा बदलाव आया है। चीन ने तो यहाँ तक बयान दे डाला है कि अब दुनिया के लिए भारत की अर्थव्यवस्था ही संकट मोचन का काम करेगी, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था खुद ही नीचे की ओर जा रही है। आगे की चर्चा सुनते हैं। हमारी पॉलिसीज है आज की डेट में मेक इन इंडिया की, जिसका रिजल्ट हमें 5 साल पहले इन्होंने शुरू किया था, उसका रिजल्ट अब आना शुरू हुआ। रोहित भाई आप देखिए, डिफेंस के अंदर मेक इन इंडिया, हर इंडस्ट्री के अंदर मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी मोदी जी लेकर आए हैं, एक वर्ड ने आत्मनिर्भर भारत। आज बच्चा बच्चा भारत में आत्मनिर्भरता की बात करता है। अगर मैं पीछे इंडिया आकर आया हूं, वहां पर मैंने देखा कि अगर मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट पड़ा है और मेड इन चाइना है तो लोग इंडिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं कि ये हमारे कंट्री का बनाया हुआ है। और जब उसमें बब्बर शेयर लगा होता है, मेड इन इंडिया लिखा होता है, फख्र होता है हमें कि भी हमारे कंट्री का माल है। तो उसी से हमारी इकोनॉमी बढ़ने वाली है। नाउ अनदर गुड न्यूज, जर्मनी इज इन रिसेशन। हमारा अगला कंपेरेटर जर्मनी है। जर्मनी रिसेशन में आ गया है और हम ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दैट मीन्स जर्मनी नीचे आएगा और हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। डेफिनेटली है। चीन जानता है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ी डील हो गई तो ताइवान, साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक ओशन में चीन को बड़ा झटका लगेगा। चीन नहीं चाहता कि भारत पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ाए। तो इमेजिन करें कि इंडिया की जो क्लोजनेस है, मैंने आपको रिसेंटली हाईलाइट किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, ही इज गेटिंग वेरी मच क्लोजर विद द मुस्लिम वर्ल्ड। वो क्यों इतना मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो रहे हैं? ऐसा क्या है? बिकॉज उनको पता है कि मुझे एनर्जी के करीब जाना है। उनको पता है कि जहाँ जहाँ एनर्जी रिसोर्सेज हमें वहाँ जाना है। फिर उनको इस चीज़ का पता है कि एक तो एनर्जी होगी, लेकिन जो मौका मिलेगा इंडिया को मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होने का, जो हो चुके हैं और हो रहे हैं, that is something Pakistan is missing the opportunity because of we are being taken non-serious and we have failed to address our internal political discourse. और वेडनेसडे की रीडिंग थी, उसने ये दिखाया कि इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, स्पेशली विद चाइनाज रिकवरी स्टम्बलिंग। देखिए, चाइना का जब से कोविड हुआ है, चाइनीज वायरस जब से निकला था वुहान से, और वो चाइना ने ही वो वायरस बनाया था। सब चीज़ें चाइना बनाता है। चाइना ने बोला जब टीवी बनाते हैं, फ्रिज बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, तो वायरस क्यों नहीं बना सकते? तो चाइना ने वायरस भी बना दिया। ठीक है, उससे दुनिया निपट गई। लेकिन चाइना खुद उसके बाद दोबारा तिबारा चौबारा अलग अलग आइटरेशन से कोविड वायरस के चाइना पिटा है, चाइना की इकोनॉमी पिटी है और आज की तारीख में चाइना की जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पा रही। ठीक है, इसका कहना है कि एशिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि भारत एशिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी का ये अमेरिकी दौरा बेहद खास माना जा रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा चीन ही होगा। अमेरिका ने तो भारत को नाटो प्लस सदस्य बनाने का ऑफर तक दे दिया है। आप देखें ना, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज आते हैं, इंडिया हैज मच टू ऑफर टू देम एंड देन एट द एंड ऑफ द डे जो रॉयटर्स का एक पोल है, रॉयटर्स के पोल को कोट करा जा रहा है और बोला है कि ग्रोथ नंबर्स हाउएवर रिफ्लेक्टेड ऑप्टिमिज्म फॉर द इंडियन इकोनॉमी डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। हमने कुछ दिन पहले कवर करा था ना कि जर्मनी में रिसेशन आ गया, अब आ रहा है यूके में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने यह दिखाया था कि यूके का रिसेशन का चांसेस 75% है। चाइना में रिसेशन आने वाला है, अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, इंडिया का चांस 0 है। अब पता नहीं ये मोदी जी ने क्या स्टोरी करी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लूमबर्ग ये कह रहा है।
IMF ये कह रहा है, बाकी सब लोग ये कह रहे हैं, और खासतौर से ब्लूमबर्ग की तो रिटन रिपोर्ट आई है। ब्लूमबर्ग ने बोला है कि इंडिया में रिसेशन का चांस 0% है, इंडिया में रिसेशन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। नहीं, सारे कह कह के थक गए, IMF ने हमें ना कर दिया है, तो हम सारा टाइम फिर दूसरों को तो नहीं इल्ज़ाम दे सकते ना कि जी हाँ ये इंडिया का कसूर है वो मैडलिंग कर रहा है, या ये किसी और मुल्क का कसूर है वो मैडलिंग कर रहा है। ये तो हमारे अपने अमाल है। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, जब हम जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जिस जिस ग्रुप की हैं, जितनी मिलिट्री की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जितनी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जितनी जुडिशरी की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जब उस पर काम नहीं करेंगे और हर कोई ग्रुप दूसरे ग्रुप को जो है वो करना चाहेगा, और जो पॉलिटिशियन है वो डेमोक्रेट नहीं रहेंगे, पॉलिटिशियन जो है वो अपनी जैसे बोलते हैं ना कि वो उनके डेमोक्रेटिक बिहेवियर ही नहीं है, दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक कल्चर पे वो यकीन ही नहीं रखते। वो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि बस हमें पावर में रखा जाए कम वोट में, हमें पावर में रहना है दुनिया जैसे। दुनिया की जितनी भी बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, ADB हो या वर्ल्ड बैंक हो, इन सब में एक बात पर सहमति बनी हुई है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार की दर चाहे जितनी भी हो, दुनिया में जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, इन सबसे भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाली अर्थव्यवस्था अगले कई सालों तक बनी रहेगी। वर्ल्ड बैंक में तो यहाँ तक जारी किया है अपने बयान में कि भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अभी तक IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी के बाद 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी हुई है। लेकिन जर्मनी में सबसे ज़्यादा मंदी छाई हुई है, क्योंकि जर्मनी को जो तेल और गैस जाता था वह रूस से जाता था, लेकिन अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो जर्मनी चूंकि यूरोपियन यूनियन का देश है, तो जर्मनी ने अमेरिका का हाँ में हाँ मिलाते हुए रूस से गैस और तेल लेना बंद कर दिया है, जिससे जर्मनी में आर्थिक संकट छा गया है। जर्मनी के पास अपने उतने रिसोर्स नहीं है कि वह जितना जर्मनी को ऊर्जा की ज़रूरत है वह पूरा कर सके। लिहाजा जर्मनी अब आर्थिक मंदी का शिकार है, और आर्थिक मंदी का शिकार होगा, उसकी अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी। तो लिहाजा भारत की अर्थव्यवस्था को जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पछाड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जर्मनी और भारत की अर्थव्यवस्था में मात्र 1 ट्रिलियन से भी कम का अंतर है, और उसके बाद जापान की अर्थव्यवस्था है, और जापान भी कुछ इसी तरह मंदी के दौर से गुजर रहा है। एक तो जापान की जो जनसंख्या है वह बूढ़ी हो गई है, यानी एजिंग का शिकार है, और दूसरी तरफ जापान अपने अर्थव्यवस्था में से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा निकालकर सुरक्षा पर खर्च कर रहा है, क्योंकि चीन का संकट उस पर गहराने लगा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान पर अमेरिका ने हिरोशिमा में बम गिराया था, उस समय से जापान ने यह प्रण लिया था और अपने संविधान में यह व्यवस्था कर रखी थी कि जापान कोई भी अपनी सेना नहीं रखेगा, और उसकी सेना की हिफाजत, उसकी बाउंड्री की हिफाजत अमेरिका करेगा, और अमेरिका को इसके बदले जापान हर साल 10 बिलियन से ज़्यादा पैसा देता था। लेकिन जिस तरह चीन का खतरा जापान की ओर बढ़ रहा है और अमेरिका अपने ही मामलों में फंसा हुआ है, तब जापान बहुत ज़्यादा पैसा निकालकर अपनी रक्षा पर खर्च कर रहा है। एक तरफ मंदी, दूसरी तरफ उत्पादन में जो वहाँ की जनता है उसके एजिंग होने के चलते कमी, और तीसरा रक्षा पर खर्च। इससे जापान की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, और भारत इन दोनों का फायदा उठाकर भारत तीसरे स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में यह अनुमान जारी किया गया है, और इस साल के जो आंकड़े बता भी रहे हैं कि भारत की जो GDP की विकास दर है वो 7% के आसपास होगी, जबकि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था मात्र 5% के आसपास GDP के विकास दर के घूमती रहेगी। तो भारत का जिस तरह आर्थिक विकास आगे की ओर जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत की न केवल सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक कदकाठ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है, इसको देखते हुए अब कहा जा रहा है कि भारत चीन और अमेरिका के बाद एक तीसरी विश्व शक्ति के बनकर सामने आ रहा है। और यही कारण है कि चीन और अमेरिका दोनों भारत को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जिस तरफ जाएगा उस तरफ उस देश का पलड़ा भारी हो जाएगा। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित यात्रा अमेरिका होने जा रही है, इसलिए चीन ने एक लगता है कि पासा फेंका है कि भारत को अमेरिका के नज़दीक जाने से रोके।
आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चीन को अब समझ में आ गया है कि उसका पड़ोसी उससे कम नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।